अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हैश पोटैटो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने 4-5 छोटे साइज के आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था और उनको मैश कर लिया। बहुत अच्छी तरह मैश हुआ हो, कोई लम्स ना आए तो अच्छी बात है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। और ये चटनी सी बनी हुई है, पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें और अदरक और लहसुन और थोड़ा सा नींबू इसमें शामिल है। तो ये टोटल मिला के 2 टेबलस्पून है। और 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं और 2-3 चुटकी अजवाइन है। स्टार्ट करते हैं। बहुत पुदीना की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सारे ड्राई मसाले शामिल कर लेती हूँ पहले। ऑलमोस्ट आलू के कटलेट्स की तरह है। इसका टेस्ट होता है, थोड़ा सा क्रिस्पनेस होती है इसमें, क्योंकि इसमें इस तरह की चीजें डलती हैं, मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। ये चीजें इसको क्रिस्पी बना देती हैं। खाने में भी बहुत मजे के लगते हैं। चटनी बनाएं और उसके साथ इसको डिप करके या केचप और चटनी मिला के और डिप करके बनाएं। ऑलमोस्ट डन है। शेप दूंगी अब इनको। गोल के बजाय थोड़ा रेक्टेंगल शेप दे दें। मर्जी है जो शेप भी देना चाहे। इस तरह की शेप दे दें। 4-5 छोटे छोटे आलू थे,
को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं फ्राई करने लगी हूँ। इनको शैलो फ्राई करेंगे और फिर सर्व करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर डाल देते हैं। फिर इसको कुछ देर हाथ नहीं लगाते ताकि वो नीचे से अपनी जगह बना ले। फिर कुछ टाइम के बाद इसको पलटते हैं तो बहुत अच्छे से पलट जाता है, नहीं तो फिर वो नीचे लगा रह जाता है। अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी फीलिंग आएगी पलटने में, फिर मैं इनको निकाल लूंगी। बहुत आसान डिश है, जल्दी से बन जाती है। ये रेडी हो गए हैं और इनको चटनी के साथ खाएं। हैश ब्राउन पोटैटोस और लो हीट पे बनाएं इसको, और टाइम लगेगा मगर बहुत क्रिस्पी बनेंगे। बहुत दरमियानी, बल्कि दरमियानी से भी हटके लो हीट हो और उस पे बनाएं और एग्जैक्टली उसी इंग्रेडिएंट को फॉलो करें। और ये साथ लहसुन, अदरक, पुदीना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नींबू, इसकी चटनी है। और बनाएं और खुश रहें और घर में रहना एंजॉय करें। आजकल घर में रहने का ज़्यादा टाइम है तो चीज़ें बना बना के अच्छा एंजॉय करें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।